वापसी के बाद अब किसानों ने अपने घर की तरफ यहां पर कदम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली के बॉर्डर से किसान अपने टेंट उखाड़कर अपने घर लौट रहे हैं, जिनका बीच में स्वागत भी किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे किस तरह से किसानों का भव्य स्वागत किया जा रहा है और किस तरह से किसानों के अंदर खुशी भी काफी ज्यादा देखी जा रही है। किसान घर वापसी कर रहे हैं। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर सिरसा, यमुनानगर, करनाल और अंबाला की, जहां पर सिरसा में यहां फूलों के साथ यहां किसानों को विदा किया जा रहा है उनके घर की तरफ। दूसरी तरफ यमुनानगर की तस्वीर है, जहां पर किसानों ने बड़े हर्षोल्लास, डांस, नाच गाना कर कर झूमते हुए अपनी खुशी का इजहार किया, क्योंकि जीत किसानों की हुई है। तीसरी तरफ यहां पर करनाल की तस्वीरें हैं, घर वापसी जाते हुए ये तस्वीरें, जब किसान अपने टेंट को, अपने आशियानों को उखाड़कर ट्रक में लाद चुके हैं और अपने घर की ओर निकल चुके हैं। ये चौथी तस्वीर अंबाला की, जहां पर महिला किसान भी शामिल हैं, कई और किसान, अन्य पुरुष किसान भी यहां पर शामिल हैं। यहां डांस कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, झूम रहे हैं। किसानों की जीत है ये, और अब इस जीत के बाद किसानों ने घर वापसी जाने का ऐलान कर दिया और कल यानी कि शनिवार से ही अपने आशियानों को भी यहां से उठाना तमाम बॉर्डर से शुरू कर दिया। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर किसान आंदोलन खत्म होने की खुशी में जश्न मनाया गया। किसानों ने यहां पर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। वहीं इस पर किसान नेता हरपाल ने कहा कि जिस तरह से पहले अंग्रेजों से देश आजाद हुआ था, आज फिर से देश एक तरह से आजाद हुआ है। इसी खुशी में वो अपनी खुशी नाच गाकर मना रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को भी वो नमन करते हैं। देखिए, आज ये किसान भाइयों की दिवाली है, जो ये दिवाली मनाई जा रही है। ये पटाखों की नहीं, ये लाल रंग की दिवाली है और ये नाच गा के मनाई जा रही है। आज किसान भाई जो मेरे 300-400 दिन से वहां बैठे हुए थे, आज इनके घर की वापसी है। ये सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है, ये इन्होंने चुनावों के प्रेशर के नीचे आके कानूनों को वापस लिया है। आज हम वैसी आजादी का जश्न आज मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारी जमीन आजाद हुई है इस काले अंग्रेजों से। देश को आजाद करवाया था गोरे अंग्रेजों से, वो खुशियां मनाई गई थी। लेकिन यहाँ भी उसी तरह 700 किसानों से ऊपर शहादत हमारे किसानों की हो चुकी है। वो भी हमें ध्यान में रखकर, क्योंकि यह जो आजादी आज हमारी जमीन को मिली है, यह जो पूरा रोटी को आजादी मिली है मोदी सरकार से, अंडानी अंबानी से, जो आज ये रोटी को आजादी मिली है, तो ये उन 700 किसान शहीदों किसानों को मैं सबसे पहले उनको नमन करना चाहता हूं उनके कारण। और वाहेगुरु जी ने, हमारे भगवान ने, परमात्मा ने जो मोदी को सद्बुद्धि दी, आज उसी का ये जश्न आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो वहीं कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, खेल मंत्री संदीप सिंह, कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी भी मौजूद रहे और आरती की। इस मौके पर सांसद नायाब सिंह सैनी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम मनोहर लाल समेत सभी गणमान्य अतिथियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष आएंगे और उनका प्रोग्राम यहाँ का बना है, जिसमें वो गीता जयंती में भाग लेंगे और उनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आ रहे हैं और अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आ रहे हैं प्रोग्राम में। क्या कुछ कल कार्यक्रम, खास कार्यक्रम रहने वाला है? कल यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो संगोष्ठी चल रही है उसका समापन है। उसके बाद ज्योति सर पे भी विजिट रहेंगे और ब्रह्म सरोवर पे जितनी प्रदर्शनियां हैं वहां पर भी विजिट्स रहेंगे वीवीआईपी के। तो गुरुग्राम के खेड़की दौला में करोड़ों की चोरी के मामले में यहां पर प्रदेश सरकार ने आईपीएस धीरज सेठिया को सस्पेंड कर दिया है। मामले में जानकारी देते हुए खुद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आईपीएस धीरज सेठिया के खिलाफ तफ्तीश चल रही थी कि करोड़ों की चोरी में मिले होने के चलते धीरज सेठिया को सस्पेंड कर मामले की तफ्तीश यहां पर की जा रही है। आपको बताते चले कि सीएम की माने तो किसी भी दोषी को यहां किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, अगर किसी का भी नाम इसमें शामिल होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी यूं ही
की जाएगी। खेड़ की दौला में करोड़ों की चोरी हुई थी, उसमें एक डीसीपी स्तर के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, जो भी कोई दोषी मिलेगा, वो किसी भी लेवल का अधिकारी हो, कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, जहां भी हमें कोई प्रमाणित ऐसी चीज मिल जाएगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं। उस डीसीपी की इन्वॉल्वमेंट उसमें निकली है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ लोग उसमें पकड़े गए हैं, पैसा भी लगभग 6-7 करोड़ रुपए के आसपास रिकवर भी हुआ है और वो चोरी ऐसा बताई जा रही है कि 30 करोड़ और 50 करोड़ के बीच में, इतना पता नहीं है। ये जो एफआईआर नंबर 309 है जो खिड़की दौला का है, ये एक 380 आईपीसी मतलब बर्गलरी में मुकदमा दर्ज है। इसका ट्रांसफर 10 दिन पहले डीजीपी ने एसटीएफ में किया था। उसके पहले गुड़गांव पुलिस इसका तफ्तीश कर रहा था। तो ये 21 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ था और चोरी हुई थी 3-4 अगस्त के रात को। सो किसी कारणों से और वो कंपनी ने 20 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराए थे। जो एक अल्फा कंपनी है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराए थे। तो प्राइवेट स्कूल की मनमानी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल 1 साल में 5% ही फीस बढ़ा सकते हैं और अगर किसी स्कूल ने इन नियमों को नहीं माना तो पहली बार में 50,000, दूसरी बार में 1 लाख और तीसरी बार भी अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता है, नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, स्कूलों के लिए हमने नियम बनाया कि जिस प्रकार से कई स्कूल अनाप शनाप ही फीसें बढ़ा देते थे, तो वो फीस वो अनाप शनाप नहीं बढ़ा सकते। 5% से ज्यादा फीस वो 1 साल में नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए जिस प्रकार बार बार वर्दी का कलर चेंज कर देते थे हर साल ही, तो उस पे अतिरिक्त जो था वो भार जो है वो पेरेंट्स के ऊपर पड़ता था। तो उसके लिए हमने नियम बनाया था कि 5 साल तक आप उसका कलर चेंज नहीं कर सकते। और जहां तक आपने कहा कि अगर नियम नहीं मानता तो नियम नहीं मानता, हर जगह ये तो है ही, जो नियम नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो स्कूलों में भी उसी प्रकार का नियम है। अगर स्कूल नियम नहीं मानता तो उसके ऊपर 50,000 फाइन है और यदि उसके बावजूद भी वो दोबारा गलती करता है, ऐसा नहीं करता, तो फिर 1 लाख का फाइन है। और अगर फिर भी नहीं मानता तो उसके बाद उसकी मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। तो कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर यहां पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि व्यवस्था के अंदर किसानों को फायदा कम होता है, बिचौलिए ज्यादा फायदा उठाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि कांग्रेस की हमेशा से ही यही नीति रही है कि बिचौलियों को फायदा कैसे दिया जाए, लेकिन हमारी सरकार ने यह खत्म कर दिया है। किसानों का आंदोलन समाप्त करने पर उन्होंने आभार भी जताया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में रह के काम किए हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो काल्पनिक मुद्दे ढूंढते रहते हैं। जो कार्रवाई हम करते हैं कि नौकरी में कोई बेईमानी करता हुआ हमने पकड़ा, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा था, किसानों के हमारे बीच में जो सहमति होगी उससे भी विपक्ष जो है मुद्दा विहीन हो गया। किसानों के लिए जो हमने अच्छी अच्छी नीतियां बनाई, पानी की, फसल बीमा की, मशीनरी देने की, भाव चलाने की, मंडियां बनाने की, इससे विपक्ष को बहुत ही परेशानी होगी। तो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भर्ती घोटाले मामले में यहां पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्ची खर्ची खत्म करने वालों की सरकार में अब यहां अटैचियां चलने लगी हैं। अजय यादव ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल और अन्य खाद्य पदार्थों के दामों के साथ साथ रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उस हेलीकॉप्टर में बैठी हुई थी और है कि जननायक जनता पार्टी ने झज्जर में उसी दिन रैली करी।
तो यहाँ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भर्ती घोटाले मामले में निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पर्ची खर्ची खत्म करने वालों की सरकार में अब अटैचियां यहाँ पर चलने लगी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है। पेट्रोल के दाम ले लीजिए, डीजल के दाम ले लीजिए, तमाम यहाँ पर खाद्य पदार्थों के दामों की बात कर लीजिए तो तमाम यहाँ पर खाद्य पदार्थों पर भी इनके रेटों को बढ़ा दिया गया है। रसोई गैस के दामों को तक बढ़ा दिया गया, जिसके चलते आम जन को रसोई यहाँ पर चलाना मुश्किल हो गया है। न सिर्फ रसोई चलाना बल्कि आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि लगाई महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, इसके बढ़ने की वजह से सीधा असर यहाँ पर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा भार अगर इसका कोई उठा रहा है तो वो आम जनता उठा रही है। इस पर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वाकई यहाँ बढ़ती महंगाई को लेकर अब लोगों के बीच काफी ज्यादा परेशानियां यहाँ पर खड़ी होने लगी हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा भार मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ रहा है, उन गरीब लोगों पर पड़ रहा है जो 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। उनका कहना है कि हर चीज पर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि अब लोगों को इस महंगाई से काफी परेशानियां आने लगी हैं। तो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भर्ती घोटाला मामले में उन्होंने जमकर यहां निशाना साधा। तो वहीं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला की बात कर ले तो पंचकुला के निर्देश अनुसार शनिवार को न्यायिक परिसर रेवाड़ी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश और अध्यक्ष डालसा दिनेश कुमार मित्तल की अध्यक्षता और सीजीएमएस डालसा सचिव वर्षा जैन की देखरेख में लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि लोक अदालत आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा करवाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और उनका निपटारा भी कर दिया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की ही बचत होती है। पूरे हरियाणा में सब डिस्ट्रिक्टों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया और उसके अंदर दीवानी और फौजदारी जो केस राजीनामा से कंपाउंड हो सकते हैं वो केस, मोटर एक्सीडेंट व्हीकल के कंपनसेशन केसेस, 138 के जो है चेक के केसेस और जितने भी जो केस फैमिली मैटर्स, डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के, इन सभी केसों का आज कोर्टों में रखे गए हैं। और हमारे रेवाड़ी में अब तक जो है 44 जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स के केस निपटाए गए राजीनामा द्वारा और 3,71,67,000 रुपये का जो है कंपनसेशन हमने जो है विक्टिम्स को या उनके जिनकी डेथ हो गई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में उनको आज। तो फरीदाबाद के गेस्ट टीचर्स परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 कार्यालय पर पहुंचे और महिला अध्यापिकाओं ने अपने खून से यहां पर ज्ञापन लिखा। आपको बताते चले कि अतिथि शिक्षकों की मांग है कि सरकार ने 2014 में उन्हें पक्का करने के आदेश दिए थे और समान काम समान वेतन का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं किया गया। टीचर को पक्का करो। भाजपा हरियाणा सरकार ने अपनी सरकार बनने पर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था। यह वादा 2014 में भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन उस वादे को पूरे करने में इनको पूरे 5 साल लग गए। 2019 में भाजपा सरकार ने एक झूठा बिल पास किया विधानसभा के अंदर, जिसमें अतिथि अध्यापकों को कोई भी सुविधा नहीं दी। टीचरों की बहुत लंबे समय से डिमांड है उनकी, जो पूर्व की सरकार में ये हाई कोर्ट से इनको निकाल दिया था और उस समय शिक्षा मंत्री आदरणीय रामलाल शर्मा जी थे। उन्होंने ये लगे थे पूर्व की कांग्रेसी सरकार में डीसी रेट पर और उन्होंने घोषणा करी थी कि इनको हम कोई समाधान ऐसा निकालेंगे कि इनकी नौकरी नहीं जाए। और इनकी शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनकी जो ग्रेड थी तनख्वाह का थी वो फिक्स थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।